Hello बच्चों, let's read this question. The question says sulfuryl chloride reacts with water to give a mixture of H2SO4 and HCl. Right? Aqueous solution of 1 mole of SO2Cl2 will be neutralized by option A 3 moles of NaOH, option B 2 moles of calcium hydroxide, option C both A and B, option D none of these. इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो सल्फ्यूरिल क्लोराइड है उसको रिएक्ट कराते हैं वाटर से तो हमें मिक्सचर मिलता है किसका, H2SO4 का और HCl का। अब हमसे पूछा है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन है 1 मोल SO2Cl2 का तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने मोल्स ऑफ बेसिस चाहिए होंगे, क्योंकि हमें जब हम लोग एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं SO2Cl2 का हमें एसिड्स का मिक्सचर मिलता है। राइट, तो पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास H प्लस कितने मिले। ठीक, H प्लस के कितने मोल्स हमें मिलते हैं उसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि हमारे पास हमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन की ज़रूरत होगी to neutralize the acid. Right, the key concept for this question is न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस? Neutralization reactions are basically those reactions in which an acid is added to an alkali या base, तो उसमें हमारे पास फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का एंड वाटर का। राइट, अब इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि SO2Cl2 रिएक्ट करता है वाटर से तो हमें मिलता है H2SO4 और HCl का मिक्सचर। अगर देखिए हम लोग SO2Cl2 प्लस वाटर गिव्स अस H2SO4 प्लस HCl। राइट, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। राइट, अगर हम लोग देखें हमारे पास जो रिएक्शन है ना वो बैलेंस्ड नहीं है। सल्फर एटम एक ऑक्सीजन एटम्स कितने, 4 हो गए इस साइड, 4 हो गए इस साइड। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन एटम्स की, इधर 4, यहाँ पे भी हमारे पास 4। ओके, ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड हो गई। अब ये जो H2SO4 होता है ये हमें देता है 2 H प्लस आयन। राइट, और 2 मोल्स ऑफ HCl होंगे तो वो भी हमें देंगे 2 मोल्स ऑफ H प्लस। राइट, टोटल वी हैव 4 मोल्स ऑफ H प्लस। 4 मोल्स ऑफ H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। राइट, किस में हमारे पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, लेट्स सी। देखो, अगर हमें दिया हुआ है 3 मोल्स ऑफ NaOH, NaOH जो होता है ना वो सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है, यानी 3 मोल्स अगर NaOH है तो 3 मोल्स क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तो ये हमें देता है बेसिकली 2 हाइड्रोक्साइड आयन। 1 मोल इसका देता है 2 हाइड्रोक्साइड आयन, अगर इसके 2 मोल्स हो गए तो हमें मिल जाएंगे 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमें चाहिए भी थी ना 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू न्यूट्रलाइज 4 मोल्स ऑफ H प्लस, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।